हेलो एवरीवन। आज हम जो आज सीखेंगे वो ये है कि कोऑर्डिनेटर के अंदर हमारा जो एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर किस तरह से काम करता है। और सेकंड नंबर पे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, उस एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर हम किस तरह से अपनी चेंजेस जो हैं वो लेके आते हैं। तो ये हमारे पास एक एडवांस स्कूल और कॉलेज मैनेजमेंटिक सिस्टम है और ये जो कभी कंप्लीट नहीं है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हो तो आप किस तरह से चेंज करते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसका पहले ओवरव्यू देखते हैं। यहाँ पे ये देखें, डैशबोर्ड के ऊपर आपने क्लिक किया तो सबसे पहले हमें ये जो है URL बार URL देखना होगा कि हम एक्चुअली URL हमें क्या कहता है। तो URL अगर आप अंडरस्टैंड कर जाते हो तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट को आप इजीली आगे फर्दर देख सकते हो। अगर आपको HTML PHP का अगर कुछ आइडिया है और ऊप के कंसेप्ट मोस्टली अगर आपको पता है तो ये जो है प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत ही इजी जो है वो आप इसको मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आप अक्सर देख रहे हो ये सेशन है, तो सेशन के साथ जैसे ही आप क्लिक करते हो सेशन को तो ये सेशन का कुछ इस तरह से टैब ओपन हो रहा है, ये देखें। लेकिन जो मेन्यू है वो हमारे पास, या नेविगेशन बार जो है, जो नेविगेशन की क्लास है वो लोड नहीं होती। जबकि ये जो ऊपर टॉप पे ये जो है हेडर, ठीक है, ये भी हमारे पास लोड नहीं होता। जस्ट अगर चेंज होगा तो ये वाला जो सेक्शंस है वो सारे का सारा चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं कि आया कि वाकई ऐसे है या नहीं। देखिए एडवांस एडमिन ये सारी चीज़ें वही रही, लेकिन सेशन को देखिएगा, सेशन जो है वो जस्ट सेशन के अंदर ये बॉटम वाली जो चीज़ें हैं वो दोबारा से लोड होती हैं। अभी देख लेते हैं यहाँ पे भी हम, ये देखिए जस्ट यहाँ से ये वाला पोर्शन जो है ऐड स्टूडेंट, ये जो लाइन है इससे नीचे वाला जो है वो पोर्शन जो है वो चेंज होता है। और फुटर के अंदर भी आप देखेंगे सिर्फ यही 2020 एडवांस स्कूल और कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम जो है यही वही रहता है। आप कोई भी क्लास ओपन करेंगे और कोई भी फॉर्म ओपन करेंगे वेब, तो बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है ये सारे का सारा सेम रहता है। ये टॉप पे जो है वो लॉग आउट, ये सारे का सारा पूरी वेब एप्लीकेशन के अंदर सेम रहेगा। और यहाँ पे जो बॉटम है फुटर जो है जिसको हम बोलेंगे वो भी हमारे पास सेम रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पे मैंने एकेडमिक सिलेबस हम निकाल लेते हैं। तो एकेडमिक सिलेबस जैसे निकालेंगे तो उसमें भी हमारे पास यही सेम काम कर रहा है। लेकिन एकेडमिक सिलेबस के अंदर कोई फॉर्म नहीं है, उसने ओपन जो है वो इतने पेज कर। लेकिन देखिए फुटर भी हमारे पास सेम रहा और जो हेडर है इसका वो भी हमारे पास सेम रहा। टीचर्स हैं तो टीचर्स को हम देखते हैं थोड़ा सा, टीचर भी सेम काम करेंगे। ये देखें टीचर्स के केस के अंदर भी हमारे पास टॉप पे हमारे पास वही रहा, इसने ना लोड किया ना कुछ। जस्ट अगर पोर्शन लोड हुआ है तो ये वाला पोर्शन जो है वो लोड हुआ और ये हमारे पास जो है वो फुटर भी हमारे पास सेम रहा। तो अभी हम देखते हैं एकेडमिक सिलेबस, जैसे हमारे पास एक एम्प्टी है और ये एक इनकम्प्लीट फॉर्म है। अगर हमने ये इसके अंदर कोई काम करना है तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कुछ, अगर ये मैंने कुछ काम किया है लाइक क्लासेस हैं, तो क्लासेस के अंदर जस्ट मैंने एक काम किया है, ये देखें वही ऊपर टॉप पे वही रहा। और हेडर जो है और फुटर भी हम देख लेते हैं, इसके अंदर फुटर इंक्लूड नहीं हुआ, आई डोंट थिंक सो, इसको क्या हुआ है। और शायद इसके अंदर इस क्लास के अंदर फुटर ऐड नहीं किया गया, चलें देखते हैं। लेकिन ज़्यादातर होना ये चाहिए था कि इसके अंदर फुटर भी इंक्लूड होना चाहिए था। और मे बी index.php इसके अंदर फुटर लाजमी होना चाहिए था, लेकिन सम हो देखेंगे हम इसके अंदर क्यों नहीं ऐड हुआ। अब मे बी जब एडिटिंग कर रहा हूँ तो तब इसको ख़त्म कर दिया, लेकिन लेट्स सी, इसको हम बाद में देखते हैं। तो हमारे पास दो तरह से है, ये देखें हमारे पास सेशन जो है वो भी हमारे पास, मैंने पहले ये क्लास नहीं थी लेकिन इसको मैंने एडिट किया, इसको मैंने रन किया। कैसे, मेरे पास दो तरह से था, मेरे पास दो तरह से पहले ही काम एग्जिस्टिंग पे मौजूद था, मतलब डेमो दिया हुआ था। लाइक ये सेशन कुछ ऐड थे, सेशन की लिस्ट थी, ऐड सेशन था। ऐड सेशन के अंदर मैं यहाँ से डाटा एंटर करता हूँ, यहाँ से ऐड सेशन करता हूँ, डाटा एंटर हो जाता है मेरा। तो डाटा एंटर होने से जो है वो मेरे डाटाबेस में सेव भी हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि अगर हमने इसी प्रोजेक्ट के अंदर अगर इस तरह की कुछ चेंजेस या कुछ फॉर्म बनाना है या कुछ चेंजेस करनी है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरह से मैंने देखा कि सेशन की एंट्री जो है वो हमारे पास यहाँ से ऐड स्टूडेंट हो रही है, तो यहाँ पे
यहाँ से मैंने ऐड टैब बने हुए हैं डिफरेंट, तो यही कॉपी करना है। आप इस तरह से भी कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि ये वाला फॉर्म जो है लाइक ऐड स्टूडेंट वाला कोई डाटा आप अभी फ़िलहाल ऐड करवाना चाहते हो, तो ये जो है ये फॉर्म आप इस तरह से बनाना चाहते हो तो इस फॉर्म को आप कॉपी पेस्ट कर लें। या फिर एक और सिचुएशंस भी हो सकती है अगर डाटा आपने छोटा ऐड करवाना है, कम ऐड करवाना है पेरेंट्स का। और यहाँ पे साथ साथ आप देखते जाएँ यूआरएल जो चेंज होता जा रहा है। index.php तो हमारा वही रहा है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास एडमिन और पेरेंट्स ये दो पैरामीटर हैं। जब क्वेश्चन मार्क लग जाता है तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे पैरामीटर्स आ जाते हैं। अब पैरामीटर्स हम देखते हैं हमारे पास क्या होते हैं। index.php को हमने दो पैरामीटर पास किए, एक एडमिन है, दूसरा हमारे पास पेरेंट है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक पेरेंट का फॉर्म है और ऐड न्यू पेरेंट्स के ऊपर क्लिक कर दें तो ये हमारे पास ये देखें टॉप पे टाइटल उसी तरह से आ गया है और ये हमारे पास फॉर्म है। अगर आप ये वाला काम करना चाहते हो, पॉपअप के तौर पे डाटा ऐड करवाना चाहते हो, तो ये भी आप जो है वो कॉपी पेस्ट जो है वो कर सकते हो। लेकिन क्योंकि अब हम काम करते हैं, हमारे पास एक मैनेज सेशन का जो काम है, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखें मेरे पास सेशन एक पैरामीटर पास हुआ है। तो ये कौन सी फाइल है, index.php। index.php के अंदर ही सारा काम हो रहा है क्या, ये सोचने वाली बात है। नहीं भाई, हम देखते हैं ये कैसे काम करता है। आइए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये जो index.php है इसकी क्लास हम देखते हैं, ये है क्लास रही index.php। यहाँ से मैंने index.php कहाँ से ले ली है और index.php दिस वन, ये फोल्डर है कोई, उसके अंदर मैंने index.php के अंदर आप देखेंगे तो बहुत से ये उसने सिस्टम नेम का वेरिएबल, सिस्टम टाइटल, रनिंग सेशन, फुटर के अंदर आपने क्या लगाना है, अकाउंट की टाइप क्या है, स्किन कलर्स क्या है, ये कुछ कांस्टेंट हैं ये PHP के। और मैंने इनको डेटाबेस से गेट कर लिया और डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा ली। खैर अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम बाद में देखेंगे कि इनको हम चेंज करवाना चाहते हैं तो हम किस तरह से डेटाबेस के अंदर एक सेटिंग के नाम पे एक टेबल है, उसके अंदर आप जाके ये चेंजेस कर सकते हो। जो चेंजेस करोगे वो वहाँ पे आपको डिस्प्ले होते जाएंगे। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप डेटाबेस में ऐड कर लें और पूरी एप्लीकेशन के अंदर इन नेम को यूज़ करें कि जस्ट एक जगह पे चेंज करने के आपके पूरी एप्लीकेशन के अंदर चेंज हो जाएगा। हर पेज के ऊपर आपको अलग अलग से चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को दोबारा से अगर आप कहते हैं तो एलैबोरेट कर देता हूँ। जस्ट आपने ये सिस्टम नेम, सिस्टम टाइटल डेटाबेस के अंदर इसलिए हमने रखे हैं, ये देखें DB गेटवेयर और कहाँ से आपने सिस्टम नेम, सेटिंग, टाइटल और ये वो टाइप क्या है इसकी, और कौन सा टेबल है, सेटिंग्स का टेबल है, जहाँ से हमने जो टाइप है उसकी क्या है, सिस्टम नेम है, सिस्टम टाइटल है, सिस्टम, उसमें से कौन कौन सी चीज़ आपने गेट करनी। तो ये आप भी कोई इस तरह से डेटाबेस में से टेबल में से कोई वैल्यू गेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप उस टेबल का नाम लिखेंगे और जो एट्रीब्यूट आप एक्सेस करना चाहते हैं और वो आप एट्रीब्यूट एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। और ये टाइप का रिप्लाई है और यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पेज का हमने टाइटल देना है वो भी हमने डायनामिक देखा हुआ है टाइटल कैसे, और फिर हमारे पास सिस्टम टाइटल हमारे पास आ जाएगा और इसी तरह से या सिस्टम टाइटल होगा या फिर पेज टाइटल होगा। अच्छा चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये हमने कहा इंक्लूड top.php में आपने देखा जहाँ पे एडवांस मैनेजमेंट सिस्टम ऊपर आपका नज़र आ रहा। तो ये इसके बाद आपने हेड, बॉडी को स्किन कलर दिया। फिर ये देखें यहाँ पे आपने कहा कि navigation.php ये इंक्लूड करवा लिए। जब आप फाइल एक इंक्लूड करवा लेते हैं, इंक्लूड का मतलब ये है कि आपने ये अकाउंट टाइप के अंदर जो फाइल आप, अगर आप एडमिन के लिए कुछ और डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, यूज़र के लिए जो है वो आप नेविगेशन बार किसी और तरीके से शो करवाना चाहते हो, तो फिर आप यहाँ पे अगर चेक लगा लेंगे या चेक ना भी लगाएं तो अलग अलग फोल्डर्स होंगे तो उसमें से ये फाइल लोड करेगी। तो हमारे पास अकाउंट टाइप, हमारे पास एक एडमिन का एक फ़ोल्डर होगा, यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे दिस वन, ठीक है। तो ये एडमिन में से बैकएंड है और एडमिन, तो इस तरह से आगे उसके अंदर नेविगेशन एक फ़ाइल पड़ी होगी नेविगेशन की। तो यहाँ पे हम देखते हैं नेविगेशंस हमारे पास होगी
डेफिनेटली होनी चाहिए। ये देखिए नेविगेशन डॉट PHP, इस नेविगेशन डॉट PHP की ये पड़ी हुई है, इसको हम देख लेते हैं ये वाली, और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो आप देख सकते हो। जिसको लिंक को आप क्लिक करते हो वो लिंक जो है वो ओपन हो जाता है। तो नेविगेशन डॉट के अंदर ये देखें साइड बार मेन्यू क्लास है, और यहाँ पे लोगो है, और लोगो डॉट ये हमारे पास लोगो हमारे पास बन जाएंगे, और लोगो कोलैप्स आइकन है, ओपन क्लोज मेन्यू की जो है वो लिखी हुई हैं, और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हमारे पास मेन मेन्यू है, और मेन मेन्यू के अंदर ये देखिए हमारे पास पेज नेम इक्वल टू डैशबोर्ड, जो भी हमारे पास पेज नेम ये PHP कोडिंग है। तो यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड के लिए अगर हम डैशबोर्ड पे मूव करवाना चाहते हैं तो ये देखें जैसे ही उसने यहाँ पे LI के अंदर डैशबोर्ड को एक्टिव किया, और इंडेक्स डॉट PHP एडमिन और डैशबोर्ड, ये हमारे पास इंडेक्स डॉट PHP जो क्लिक होगी उसके अंदर पैरामीटर जाएगा एडमिन, और एडमिन के बाद हमारे पास क्या आएगा डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड की जो कोडिंग है वो जो भी कोडिंग है वो अगर हम देखना चाहें वो भी डैशबोर्ड की क्लास जो है वो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं लेकिन वो क्लास जो है या फाइल वो इंडेक्स डॉट PHP के अंदर हम देखते हैं उसके अंदर दो पैरामीटर उसने पास किए हुए हैं, एक एडमिन है और दूसरा डैशबोर्ड, जो कि आपने URL बार के अंदर भी देखे तो नहीं देखे तो भी दोबारा देख लेते हैं। ये देखिएगा डैशबोर्ड को क्लिक किया, इंडेक्स डॉट PHP क्वेश्चन मार्क एडमिन स्लैश डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड की ये सारी की सारी डैशबोर्ड के अंदर ये सारी क्लास की कोडिंग हुई होगी। तो अभी अगर आप डैशबोर्ड को क्लिक करते हैं तो यही देखें URL बार के अंदर भी आपके पास ओपन हुआ था। तो नेविगेशन बार के ऊपर आपने क्या क्लिक किया वो आपका आ जाएगा, लेकिन साथ ही आपने देखा इंडेक्स डॉट PHP की फ़ाइल है। तो ये दो पैरामीटर क्या कर रहे हैं, ये अपना रोल क्या अदा कर रहे हैं, तो देखते हैं ये अपना रोल्स क्या कर रहे हैं। एक हमने पैरामीटर पास किया एडमिन, जो कि वहाँ पे एक वेरिएबल होगा अकाउंट टाइप का, और यहाँ पे दूसरा होगा डैशबोर्ड। तो देखते हैं कि डैशबोर्ड डॉट PHP किस तरह से उसने एडजस्टमेंट की हुई है। और यहाँ पे देखते हैं सेशन है, देखें इंडेक्स डॉट PHP एडमिन है और यहाँ पे सेशन। तो एडमिन और सेशन का आप में इसमें क्या लिंक, लेकिन इंडेक्स डॉट PHP जैसे ही यहाँ से हम यहाँ से मतलब नेविगेशन बार से साइड मेन्यू से जैसे ही हम मैनेज सेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये कैसे वहाँ पे इंडेक्स डॉट PHP के लिए देखें इंडेक्स डॉट और एडमिन और सेशन, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से इसने मूव किया इंडेक्स डॉट PHP, एडमिन पैरामीटर गया, सेशन पैरामीटर गया। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे URL बार में आप नोट करते रहिएगा। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जस्ट ये वाले एडमिन भी वही रहेगा, जस्ट यह वाला चेंज होगा, लेकिन एडमिन भी चेंज होता है। लेकिन अगर आप एडमिन वाली फाइल्स ओपन कर रहे हैं तो एडमिन वाली फाइल्स होंगी, यूज़र वाली फाइल पे कर रहे हैं तो यूज़र वाली फाइल जो है वो ओपन होगी। तो यहाँ पे अकाउंट टाइप के हिसाब से ये चीज़ जो है वो मैनेज हो रही है। अगर एडमिन लॉगिन हुआ है तो एडमिन की जितनी भी हमने फाइल्स एक्सेस देनी है वो ओपन करेगा। अगर एक स्टूडेंट है या एंड यूज़र है वो लॉगिन होता है तो उसके लिए जो आपने फ्रंट एंड जो भी डिज़ाइन किया है वो ओपन होगा। तो थोड़ा सा देखते हैं इसी चीज़ को, ये सेशन को। तो यहाँ पे मैंने डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक किया तो एडमिन और यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाएगा पैरामीटर में। तो यहाँ पे सेशन और सेशन का आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ इसी तरह से एडमिन और सेशन, लेकिन ये इंडेक्स डॉट PHP फाइल के ऊपर जाएगा। तो इंडेक्स डॉट PHP में देखते हैं हमारे पास क्या काम कर रहा है, आखिर ऐसा क्या काम कर रहा है जो सेशन डॉट PHP की फ़ाइल ओपन हो जाती। तो आइए देखते हैं। ये हमारे पास है जी यहाँ पे नेविगेशन डॉट PHP, यहाँ तक हमने देख लिया था कि अकाउंट टाइप एडमिन और एडमिन के अंदर जो है वो जो नेविगेशन बार है वो आपने देखी थी। नेविगेशन डॉट PHP ये नेविगेशन जो साइड पे आपके बाहर आ रही है वो ओपन कर, और उसके अंदर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कोई मेन्यू नहीं ऐड करना चाहते हैं तो वो उस नेविगेशन डॉट PHP के अंदर ऐड करेंगे। इसी तरह से हमारे पास आगे चलते चलते ये हेडर डॉट PHP है, और साथ ही ये हेडर एक इंक्लूड किया हुआ है, और हेडर डॉट PHP के अंदर आप देख सकते हैं क्या कोड हुआ है क्या नहीं। यहाँ पे हमारे पास पेज टाइटल है और कुछ कोड हुआ होगा हेडर डॉट PHP पेज टाइटल आ जाएगा। और इसी के साथ ये देखें ये हमारे पास एक्चुअली जो मेन लाइन है ये इसको आपने बहुत अच्छे से तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ये लाइन है ये बताती है कि अकाउंट टाइप
अकाउंट टाइप मतलब एडमिन है, एंड यूज़र है, या फिर पेरेंट्स हैं, वो कौन लॉगिन कर रहा है। तो आप अगर डिफरेंट लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अलग पोर्टल बनाना चाहते हैं, इसी वेबसाइट के अंदर पेरेंट्स के अलग पोर्टल बनाना चाहते हैं, एंड यूज़र के अलग पोर्टल बनाना चाहते हैं, या विजिटर जिसे आप कहें, तो उनके लिए अलग अलग फाइल्स बनाना चाहते हैं, तो अलग अलग आप अकाउंट टाइप जो है वो मैनेज करके, और उस अकाउंट टाइप के साथ आप ये वो आ जाएगा, उनकी फाइल्स जो है वो आगे मैनेज किया। नेक्स्ट पे उसने डॉट लिखा, स्लैश डाल के पेज नेम, यहाँ पे पेज नेम, और देखें यहाँ पे डॉट लगा, डॉट PHP। पेज नेम जब जैसे ही आएगा लाइक क्लास, और क्लास आगे जो ओपन करेगा वो PHP जो है वो उसको ओपन करेगा। तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट के अंदर 2 पैरामीटर जैसे ही पास हुए, एडमिन स्लैश आगे जो है क्लास, क्लास के साथ ही वो अटैच कर देता है PHP। तो यहाँ पे हम मतलब कोई क्लास जो है वो उसको उस पेज को यहाँ पे इंक्लूड करता है, मतलब ये हेडर, टाइटल, नेविगेशंस बार पहले से इंडेक्स के अंदर इंक्लूड है, और ये अपने अंदर वो वाला पेज जो है, जो ये वाला पेज है, इंडेक्स डॉट PHP के अंदर इंक्लूड करता है। जब वो इंक्लूड करता है तो उस पेज की सारी कोडिंग यहाँ पे आके ऐसे समझें लिखी जाती है। ऐसे समझें जैसे अगर हमने सेशन का एक क्लास थी या क्लास डॉट PHP है, तो ये सारी की सारी कोडिंग जो है वो इस जगह के ऊपर आके एम्बेड हो जाएगी। तो हमने ये अलग अलग फाइल्स इसलिए लिखी हुई हैं ताकि ये जो हमारे पास बार बार काम है, हेडर का काम है, ये हमें ना करना पड़े। फुटर का जो बॉटम PHP है, इंक्लूड बॉटम डॉट PHP, ये हमें बार बार ना लिखना पड़े। ये हमने जस्ट इंडेक्स डॉट PHP के अंदर लिखा, वो हमारे पास नेविगेशन बार एक साइड पे ऐसे ही आ जाएगी, टॉप पे एडवांस आ जाएगा, बॉटम के ऊपर वो चीज़ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास अकाउंट टाइप और पेज जो है वो उसकी कोड, उस सारे पेज का ये क्लास डॉट PHP अगर हम ओपन करते हैं तो सारे का सारा कोड यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, वो कॉपी हो के ऐसे समझे यहाँ पे आ जाएगा। तो देखते हैं क्लासेस किस तरह से, ये देखें क्लास का अगर मैं जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ तो क्लास का कोड जो है वो देखिएगा, ये देखिए इंडेक्स डॉट PHP एडमिन क्लासेस। तो ये जो क्लास का जो जितना भी कोड है, ये क्लास डॉट PHP, तो ये सारे का सारा यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। बाकी वो हेडर, साइड मेन्यू, नेविगेशन बार, ये सारे का सारा सेम रहता है। अच्छा, ये है वो क्लासेस का जो मैं कह रहा था, कोड नहीं मुझे मिल रहा, और ये है वो सॉरी जब स्टार्ट वीडियो के स्टार्ट के अंदर ही, तो ये फुटर हमारे पास आ रहा है, फुटर गायब नहीं हुआ, फुटर है हमारे पास, लेकिन इसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा आ गई है, इस वजह से वो फुटर गायब हो गया। ठीक है, तो वीडियो के स्टार्ट के अंदर आपने अगर देखो तो नोट किया होगा। ये तो क्लासेस। अगर हम सेक्शन बनाना चाहते हैं, अगर हम कुछ इस तरह से एडिटिंग करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी इसके अंदर हमारे पास सेक्शन भी आ जाए, तो सेक्शन की कोई क्लास होगी। हमने देखा इंडेक्स डॉट PHP एडमिन के अंदर हम देखते हैं और सेक्शन के अंदर जाते हैं। एडमिन हमारे पास एक यहाँ पे होगा, एडमिन डॉट PHP ये हमारे पास होगा, और इसके अंदर हमने देखा जैसे हमारे पास क्लासेस ओपन होती हैं तो क्लासेस की तरफ यहाँ पे और सेक्शन। अभी हम देखते हैं जी हमारे पास सेक्शंस के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, और चेंजेस हम किस हिसाब से करना चाहते हैं, जो हम सबसे पहले अगर मॉडिफाई करने, हमने देखा वीडियो के लेक्चर्स के अंदर स्टार्ट में देखा कि हमारे पास ऐड करने के डिफरेंट वेज हैं, जैसे स्टूडेंट को ऐड करना है, टीचर ऐड करना है, पेरेंट्स वाला फॉर्म अगर इसकी आप कॉपी बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पेरेंट्स जैसे ऐड हो रहे हैं तो सेम टू सेम मेरे पास जो है वो जो मैं फ़ाइल बनाना चाहता हूँ वो भी डाटा इस तरह से इंटर हो, या फिर आप जो है वो सेशन की जो है वो आप करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो कि मेरे पास ये नहीं, ये फॉर्म अच्छा नहीं है, तो ये सेशन के अंदर जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स या जो भी आप बनाना चाहते हो ये लोड हो जाए पहले, फिर आफ्टर दिस जो है वो मैं इधर क्लिक करूँ तो ये मेरे पास इस तरह से एक टेक्स्ट फील्ड है, और मैं जो चीज़ ऐड करना चाहता हूँ वो चीज़ जो है वो ऐड कर लूँ। तो देखते हैं इस चीज़ को हम किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेशन को देखते हैं। चलें सेशन है, या फिर हम जो क्लास की कोडिंग भी दोनों की सेम टू सेम है, और क्योंकि सेशन से ही मैंने कॉपी किया था इसको, और ये देखें ऐड क्लास और क्लास लिस्ट, क्योंकि क्लास की फ़ाइल मेरे पास ओपन है। अगर आप चाहते हैं तो सेशन की, तो मैं यहाँ से कोई किसी तरीके से सेशन को ढूंढ लेता हूँ। सेशन की फ़ाइल मेरे पास दिस वन। अब ये जो सेशन की फ़ाइल है मैं चाहता हूँ डिटो कॉपी जो है वो उसके अंदर भी मेरे पास
आ जाए तो मैं सारे के सारे को कॉपी करता हूँ। और क्योंकि मेरे पास अगर क्लासेस के अंदर जाते हैं मैनेज सेक्शन, तो मैनेज सेक्शंस के अंदर मेरे पास बिल्कुल एक इमेज लगी हुई है मैनेज सेक्शंस की, फुटर है और हेडर है और बीच में कुछ भी नहीं है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा सेम टू सेम ये काम हो जाए, तो मैं जस्ट सेशन के अंदर सेशन का कोड मैंने कॉपी किया है और मैं यहाँ पे क्या सेक्शन कोई होगा तो मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ सेक्शंस। चलिए हम इसको भी ढूंढ लेते हैं। कैसे ढूंढेंगे हम? एडमन और सेक्शन, एडमन और यहाँ पे हम चलते हैं यहाँ पे एडमन, और एडमन के अंदर हमारे पास होगा SECTION सेक्शन, ये हमारे पास सेक्शन। और यहाँ से हम देख लेते हैं कहाँ पे लोड हो रहा है। और सेक्शन पेज नेम जो है वो सेक्शन है हमारे पास, लेकिन सेक्शन हमें मिल क्यों नहीं रहा? ये कहाँ पे है सेक्शंस? बैकएंड और ये index.php और यहाँ पे आगे आ जाता है पेज डाटा। पेज डाटा के अंदर हमारे पास section.php, तो section.php होना चाहिए। यहाँ पे ढूंढते हैं जी। बैकएंड इंडेक्स हाँ, तो काफ़ी कोशिश के बाद मुझे यहाँ पे सेक्शन की जो फ़ाइल है वो मुझे नहीं मिली, लेकिन मैं सर्च भी कर रहा हूँ एडमिन के बीच में से, लेकिन फिर भी नहीं मिली। लेकिन फिर भी हम एक चीज़ जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। क्या चीज़ कंफर्म कर सकते हैं जी? हमारे पास ये सेक्शन का ही है
और एडमिन के अंदर सेक्शन है। लेकिन आइए हम देखते हैं हमने कहाँ से कंफर्म करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है एडमिन और एडमिन के अंदर सेक्शन के अंदर हमने देखा हुआ है कि बैकएंड का फोल्डर है, इंडेक्स है, और इंडेक्स के अंदर जब पेज डाटा है, पेज डाटा इंडेक्स के अंदर जाके index.php के अंदर जाते हैं और इंडेक्स, और फिर आगे हमारे पास पेज डाटा। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ से मूव करता है, और क्योंकि हमें पता था कि एडमिन के अंदर सेक्शन और पैरामीटर देखते हैं index.php एडमिन और सेक्शन। तो index.php और यहाँ पे हमने देखा index.php के अंदर जाके यहाँ पे हमें आइडिया होता है, जैसे कि हमने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था कि नेविगेशन बार यहाँ पे हेडर यहाँ से जो है वो हमारे पास मूव करेगी, और हेडर के साथ साथ हमने कहा था कि जो भी फाइल जो इंक्लूड होगी यहाँ पे इंक्लूड होगी। तो ये भी हम थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं कि क्या ये फाइल्स वाकई हमारे पास इंक्लूड। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि क्या हमारे पास वाकई ही वो फाइल्स जो हैं वो इंक्लूड होती हैं या नहीं होती। तो मुझे वो फ़ाइल तो नहीं मिली खैर अपने इस फाइल में से, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक इसी तरह की फ़ाइल क्रिएट करके चेक करते हैं कि क्या वो फाइल्स अगर हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती तो आइए कि देखते हैं कि वो आखिर किस तरह से लोड हो रही है। तो यहाँ पे सॉरी मैं दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, ये मैंने सेक्शंस के अंदर ये देखें, और यहाँ पे अभी स्टिल एक इको हो रहा होगा कुछ चीज़, इसको भी हम index.php को सेव करवा देते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे मूव कर जाएंगे सेक्शंस के अंदर। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा चीज़ नहीं है, हमें पता चल रही index.php के ऊपर जाके सॉरी हम यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे मैं कुछ मैंने ये लिखा हुआ है कि मेन कोड है, और मेन कोड के अंदर हम देखते हैं कि ये जो इंक्लूड कर रही है ये फ़ाइल क्या इंक्लूड कर रही है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सिंपल एक पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद ये बेसिकली हमने कोड लिखा है जिसके अंदर मैं PHP की वैल्यू को ब्राउज़र के ऊपर प्रिंट करा रहा हूँ। PHP का टैग लगाया है, और यहाँ पे इको काउंट यही काफ़ी जस्ट ये वाली जो चीज़ है इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पे लेके दोनों देखते हैं सेम है। तो यहाँ पे जस्ट ये होगा कि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप डाई का फंक्शन यूज़ कर लेते तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा कि यही जो वैल्यू है ये आखिर .php क्या ओपन कर रही है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या इंक्लूड हो रहा है, और यहाँ पे डाई मैंने किया है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं एडमिन और section.php। होना तो चाहिए ये फ़ाइल, लेकिन फ़ाइल ये एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो आइए इसको डाई को ख़त्म करते हैं, और डाई करने का मतलब है कि यहाँ पे आके ब्रेक कर जाता है, रुक जाता है, मर जाता है, डाई हो जाता है। तो मैं यहाँ से ओपन कर दूँ, दोबारा से देखते हैं। तो यहाँ पे भी देखें अभी फुटर नहीं आ रहा था, हेडर आ रहा था, और क्योंकि डाई हो गया था अब फुटर जो है वो सारे का सो रहा है, और बाकी नेविगेशन बार जो लोड हो रही थी वो भी लोड कंप्लीट हो गई। अगर आप डाई लगा देते हैं तो डाई के बाद जो भी आपने कोड लिखा है वो आगे जो है वो, क्योंकि आपको पता है कि जो ब्राउज़र है वो इंटरप्रेटर के तौर पे काम करता है, और उसके डाई के बाद जो है वो आगे कोई भी चीज़ जो है वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। यहाँ पे ये हमें पता है section.php। तो चले देखते हैं कि कैसे इंक्लूड करता है। तो ये मेरे पास यहाँ पे मैं जाता हूँ, और ये मेरे पास देखें एप्लीकेशन SMS वाली, और उसके साथ व्यू और बैकएंड और एडमिन, और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल जो है वो सेव कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको चले क्लोज़ कर देता हूँ आपकी रहनुमाई के लिए। और ये नोटपैड मैंने ओपन किया, और नोटपैड के ऊपर जैसे हम लिखते हैं HTML, और यहाँ पे HTML का कोड हम क्लोज़ करते हैं, और यहाँ पे हम बॉडी या टाइटल जो भी आप लिखना चाहते हैं वो बॉडी लगाना, टाइटल लगाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जो है वो इसी तरह से यहाँ पे ये चीज़ आ गई। और यहाँ पे आप लोग हेडिंग 1 यूज़ करते होते हो, तो आप हेडिंग 1 या जो भी आप अपनी मर्ज़ी का कोड लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमने कोड को क्लोज़ किया, और यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं हेडिंग 1, और हेडिंग 1 के अंदर हमने यहाँ पे हम जो है वो सम टाइम कुछ कोड लिख लेते हैं, लाइक चंद here to assist you and don't worry about code or projects। so simple।
ये एक मैंने हेडिंग 1 के अंदर लिखा, तो आप यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ हेडिंग 1 एंड व्हाट हेडिंग 1। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। मैं सेव करने के लिए उसी के अंदर यहाँ पे मेरी एक बहुत ज़्यादा फाइल्स पड़ी हुई हैं, यहाँ पे मैं ऑल फाइल के नाम पे करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ section.php। तो देखता हूँ ये मैंने सेव किया। अब इसके आउटपुट क्या है चाहिएगी, जो मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 के अंदर लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या मेरे पास, अगर यही मैं पेज दोबारा लोड करता हूँ क्या वो मेरे पास कोड रन होगा या नहीं। ओह यस, ये वही कोड है जो मैंने वहाँ पे लिखा। अमीर चंद here to assist you, don't worry about code or project। ओके, यहाँ पे मैंने यही लिखा था आपके सामने उस क्लास के अंदर। अगर इस सेम टू सेम के अंदर मैं अगर जो कोड है वो कॉपी करना चाहूँ, दिस वन जो यहाँ पे मैनेज क्लासेस का है, क्लास का है, तो ये सारे का सारा वहाँ पे मेरे पास जो है वो कॉपी हो जाएगा। तो सेम टू सेम यही लुक आ जाएगी। तो आप ऐड पेरेंट्स वाला जो है वो कॉपी करना चाहते हैं, टीचर्स वाला, क्योंकि आपने बेसिकली जो है यहाँ पे अभी हम काम करना चाह रहे थे, सेक्शन को ऐड करवाना चाहते थे फ्रॉम फ्रंट एंड। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल जैसे मैंने एक फाइल बनाई है, यहाँ पे जाता हूँ और ये classes.php का जो जितना भी या सेक्शन अगर खुला हुआ तो सेक्शंस का, तो यहाँ से लेके ऊपर कमेंटेड कोड लेना है तो ठीक है, नहीं लेना तो नो इशू। यहाँ तक मैं जो है वो सारे का सारा कोड कॉपी करके, और ये जो वो फाइल मैंने अभी बनाई थी section.php, और इसके अंदर जो है वो मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब ये सारे का सारा वो कोड जो है वो जो क्लासेस का था वो सारे का सारा यहाँ पे आ गया। अब इसको मैं करता हूँ सेव करने के बाद मैं यहाँ पे जाके जस्ट सिंपल रिफ़्रेश करूँगा या सेक्शंस के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये मेरे पास जो सेक्शन का कोड है, ये वाला क्लासेस वाला कोड सारे का सारा वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन इस सेक्शन को अभी तक कोई डाटा नहीं मिलेगा, क्योंकि डाटा जो है वो एडमिन फाइल से मिलेगा। लेकिन अभी जस्ट इसका जो लेआउट है या इसकी डिज़ाइनिंग है वो मेरे सेक्शन वाले टैब में ज़रूर आनी चाहिए। आइए देखते हैं, सेक्शन को क्लिक किया, ओह यस, ये देखें अभी यहाँ पे मैनेज सेक्शंस ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन अभी भी यहाँ पे मैनेज सेशन इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैंने सेशन का डाटा जो है वो यहाँ पे कॉपी किया था, तो यहाँ पे सेशन ही आ रहा है। अभी इसके अंदर हम अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो हम जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। तो जो मैंने सेशन इन्फॉर्मेशन है, तो ये क्लास वाले टैब के अंदर जाके, क्लास वाले टैब के अंदर यहाँ से हम जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं फ़िलहाल टॉपिक होगा टेबल्स के हेडर्स के अंदर, ये मैनेज सेशन इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे हम अगर कर देते हैं मैनेज क्लास इन्फॉर्मेशन, क्योंकि क्लास की फाइल है तो उसके अंदर हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करके रिफ़्रेश किया था उस फाइल के अंदर, तो यहाँ पे मैनेज सेशन की जगह मैनेज क्लास इन्फॉर्मेशन। जब आप कॉपी पेस्ट करते हो तो ये चीज़ें जो है वो आपको ज़रूर चेंज करनी चाहिए। तो यहाँ पे आके हम मूव करते हैं फर्दर, तो मैनेज सेक्शंस के अंदर क्योंकि हमने वही कोड कॉपी किया हुआ था, तो ये सारे का सारा वही आएगा। लेकिन यहाँ पे अभी ऐड क्लासेस है, ऐड ये क्लास लिस्ट है, तो यहाँ पे हम जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये कैसे चेंज करेंगे हम, और हम यहाँ पे इसको क्लोज भी कर दें तभी कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे जाके हम तो हम यहाँ पे थे लाइक सेक्शंस, और जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे क्लासेस के अंदर, और क्लासेस से हमने आके मूव किया था सब्जेक्ट्स के अंदर, सॉरी सब्जेक्ट्स हमारे पास ये क्लास वाइज हैं। लेकिन अभी हम सब्जेक्ट्स को हम देखते हैं। फ़िलहाल हम जो है यहाँ पे हम मूव करते हैं मैनेज सेक्शंस के अंदर, क्योंकि हमने कोड कॉपी किया हुआ था क्लासेस का, तो ये सारे का सारा जो है वो क्लासेस का कोड जो है वो हमारे पास कॉपी हो गया। तो क्लासेस की सारी कोडिंग यहाँ पे मूव कर गई। अब हम जहाँ पे मूव करना चाहते हैं लाइक
हम ये चाहते हैं कि जो सेक्शंस की कोडिंग है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाए। और एडमिन और अभी भी स्टिल है, अगर हम कॉल करते हैं सेक्शंस को तो सेक्शंस की कॉलिंग हो रही है और सेक्शंस के अंदर ऐड क्लासेस और अभी भी वही टीचर्स का डाटा भी आ रहा है, वही जो हमने लास्ट टाइम मैनेज किया था। तो अगर हम ये सेक्शंस का डाटा लेके आना चाहते हैं, यहाँ पे हम चाहते हैं कि सेक्शंस हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं लाइक हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ही सेक्शंस का टेबल ओपन है और यहाँ पे सेक्शन आईडी, नेम, निकनेम और यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं। आइए हम अपनी क्लास के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। लाइक इस क्लास के अंदर हम देखते हैं क्या होगा। एक टेबल होगा, ऊपर टैब होंगे और टेबल हेडर होगा और नंबर होगा और सीरियल नंबर लगा हुआ होगा और यहाँ पे जो भी डाटा आ रहा होगा उसको हम पॉपुलेट कराते हैं, देखते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो सेक्शन की क्लास है वो आ चुकी होगी। जो कि हम रिफ़्रेश करते हैं और रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारे पास आ चुकी है सेक्शंस, जो कि हमने भी रिसेंटली हमने बनाई है और उसके अंदर हमने सारा का सारा कोड कॉपी पेस्ट किया है। ये ऊपर नैव टैब बॉर्डर्स, ये हमारे पास क्लास लिस्ट है और यहाँ पे हम कर देते हैं सेक्शन लिस्ट। यहाँ पे हम इस जगह पे हम कर देते हैं सॉरी ऐड सेक्शन। ये जो हमारे पास क्या आ रहा था टैब, ये देखते हैं ये दो चीज़ें हमने चेंज की हैं तो क्या ये वाली चीज़ चेंज हो गया कि नहीं हुई। यहाँ पे देखिए सेक्शन और ऐड सेक्शन, क्योंकि अभी तक वही है तो जस्ट हमने ये चेंजेस किए। और मैनेज सेशन इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे हमने काम कर देना मैनेज ऐसे सेक्शन इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे ये भी हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो इसको भी देख सकते हैं मैनेज सेक्शन इन्फॉर्मेशन, ये भी हमारे पास आ चुकी है। एंड इसको मैं कर देता हूँ और यहाँ पे हम डाटा लेके चलना चाहते हैं सेक्शंस का। तो हम यहाँ पे जाएंगे सेक्शन की इस क्लास के अंदर और सेक्शंस फाइल कह लें, क्लास कह लें, फाइल ही हम बोलेंगे ज़्यादातर। यहाँ पे हम क्लास नेम की बजाय हम जो है वो हम कर देते हैं सेक्शन नेम, क्योंकि डाटाबेस के अंदर हमारे पास ये डाटाबेस है और यहाँ पे नेम है, सॉरी ये क्या है हमारे पास सेक्शन और नेम ही आएगा। सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्लास अंडरस्कोर नेम की बजाय यहाँ पे हमारे पास नहीं हम यहीं पे ये सेक्शन और सेक्शन लिस्ट, क्योंकि ये हमारे पास TR है और T हेडर है। हेडर के अंदर हमारे पास हेडर मीन हमारे पास दिस वन इंफॉर्मेशन, दिस वन। यहाँ पे हम लिखेंगे सेक्शन नेम, तो ये ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे सेक्शन नेम और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इस ऑप्शंस के अंदर हमारे पास तो यहाँ पे ये हमारे पास सेक्शन नेम चेंज हो गया। ऑप्शन इसी तरह से रहेगा। अब यहाँ पे डाटा हमारे पास KG प्राइमरी और स्टैंड अप आ रहा है, तो देखते हैं हमारे पास एक्चुअल में डाटा हमारे पास क्या आना चाहिए। दिस वन फर्स्ट नेम लास्ट नेम, क्योंकि इस सेक्शन के अंदर ये वाला टेबल है और इस एट्रीब्यूट को हमने फैच करवा के वहाँ पे डिस्प्ले कराना। तो यहाँ पे हमारे पास ये सेक्शन नेम आ गया। नीचे हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एक लूप है और इस लूप के अंदर हमने क्लासेस का डाटा फैच किया हुआ है, जो कि क्लासेस नहीं हमने किसका करना है सेक्शन का। सेक्शन एक वेरिएबल है और यहाँ पे हमारे पास रो नेम, ये हमारे पास कहाँ से आया है ये भी हम देखते हैं। काउंट 1 2 3 एंड नीचे हम देखते हैं तो ये हमारे पास वही एक्शन के बटन के लिए हमारे पास कौन सा मॉडल जो है वो कॉल हुआ है। एडिट, ये एडिटिंग लिंक है और नीचे हम देखते हैं ये डिलीटिंग लिंक है और डिलीटिंग लिंक के अंदर हमने क्लासेस की बजाय यहाँ पे हम कह देते हैं
सेक्शन और यहाँ पे डिलीट, ये हम देखते हैं कि ये तो हम दो पैरामीटर एडमिन इंडेक्स डॉट php को दो पैरामीटर एडमिन, फिर सेक्शन है, सेक्शन के अंदर हम जो डिलीट का पैरामीटर दो भेज रहे हैं वो एडमिन दिस वन एडमिन डॉट php इट्स मीन, और यहाँ पे दो सेक्शंस मतलब इसके अंदर कोई जो फंक्शन होगा सेक्शंस का उसके अंदर डिलीट, और साथ में हम डिलीट की कोई की जो है वो हम भेजेंगे। ये चीज़ आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेगी ये क्या काम कर है, लेकिन अगर आपको ये समझ आ गई तो आपके लिए इस प्रोजेक्ट के अंदर एडिटिंग जो है वो बहुत ही इजी हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी हमने इसको सेव करते हैं और यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ये सेक्शंस का डाटा हमारे पास किस तरह से मैनेज। तो ये देखें, क्योंकि हमने वहाँ पे क्लासेस की जगह पे हमने क्या कर दिया सेक्शंस, तो जब सेक्शंस किया तो सेक्शंस जो है वो इसको डाटा रिटर्न नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा वो देखते हैं हम। डाटा जब रिटर्न हम कैसे करवाएंगे, एडमिन के अंदर जाएंगे और एडमिन के अंदर ये सेक्शन है, अगर यहाँ पे क्योंकि सेक्शंस के अंदर जो पैरामीटर्स है वो कहता है कि मुझे कोई क्लास आईडी दोगे तो मैं उसके रेलेवेंट जो है वो मैं आपको यहाँ पे हम एक और पैरामीटर ले लेते हैं। यहाँ पे इसी तरह से हम जो है वो पैरामीटर नंबर 2 ले लेते हैं सेक्शंस। नहीं, पैरामीटर कैसे कॉल करते हैं, यहाँ पे हमने देखा 2 और यहाँ से ये लास्ट पे 2। अच्छा गॉट इट। यहाँ पे भी हमारे पास कुछ इसी तरह से आएगा क्लास आईडी और ये दिस वन खाली पैरामीटर, और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पैरामीटर। तो यहाँ पे हम देखते हैं चलें अभी हम इसको इस तरह से हम कर लेते हैं। अभी हम देख लेते हैं कुछ इस तरह से देखते हैं कि क्या फंक्शन कोई सेक्शन हमारे पास और भी विदाउट एक ही है। तो यहाँ से हम जस्ट इसका ये पैरामीटराइज्ड है, तो यहाँ से हम ये सेक्शंस है, सेक्शंस के अंदर से डाटा जो है वो किस तरह से रिटर्न हो रहा है। अभी तक डाटा इसके अंदर रिटर्न नहीं हो रहा, तो हम देखते हैं सेक्शंस का डाटा होना चाहिए था, रिटर्न नहीं हो रहा। चलिए देखते हैं। चलिए हमारे पास कोई ना कोई पहले से फाइल एग्जिस्ट होगी, हम उसमें से जो हमारे पास क्लासेस हैं, यहाँ पे हमारे पास एक क्लास की पहले से एक कोडिंग हुई होगी, यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं CLASS क्लासेस, और यहाँ से हम मूव करते हैं दिस वन। ये देखें एक हमारे पास फंक्शन है क्लासेस का, और यहाँ पे हमने देखा कि एडमिन अगर लॉगिन है तो यहाँ से दिस वन, अगर पैरामीटर क्रिएट का है क्रिएट कर दे, नहीं क्रिएट का तो डिलीट का है तो डिलीट कर दे। तो यहाँ पे ये देखें पेज डाटा, इसके अंदर हमने कुछ इस तरह से ये मैं दिखाता हूँ आपको। हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम सेक्शन SACTION सेक्शंस के मेथड के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे पेज नेम, क्योंकि पेज नेम सेक्शन है हमारे पास, और इस पेज के अंदर हमने मैनेज सेक्शन, हमने इसको टाइटल के तौर पे हमने दे दिया क्लास आईडी जो भी होगी, और इसके अंदर से जो पेज डाटा है वो हमने इस पेज को भेज दिया, क्योंकि इस पेज को हमने कोई डाटा अभी तक स्टिल भेजा नहीं है। तो यहाँ से कैसे हम डाटा भेजेंगे, यहाँ से हम जो है वो इधर से, और क्योंकि हमने डाटा कहाँ से लेना है db.get, dp का मतलब है डाटाबेस, डाटाबेस की क्लास बनी जो उसके अंदर कनेक्शन बना हुआ है। अगर वो देखना चाहें तो हम आप कमेंट्स करेंगे तो मैं उसके बारे में भी डिटेल बता दूंगा। यहाँ पे db और क्लासेस की जगह पे मैं जो मेरा लाइक दिस वन नेम है डाटाबेस का नाम है सेक्शन, तो मैं जस्ट यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे सेक्शन यहाँ पे लिखूँगा। अब जो यहाँ पे
यहाँ पे मैं सेक्शन नाम दे देता हूँ और यहाँ पे पेज नेम जो है उसका नाम भी जो है वो ये पहले ही लिखा हुआ है। जस्ट इसी को कॉपी करके मैं लिखने की बजाय पेज नेम यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैनेज क्लासेस की जगह पे दिस वन। अब ये क्या है, दिस डॉट लोड व्यू। व्यू कौन सा लोड करेगा, वो जो व्यू हम लोड करना चाहते हैं बैकएंड के अंदर इंडेक्स और पेज डाटा पे बैकएंड एंड इंडेक्स फाइल के ऊपर जाएगा और यहाँ से व्यू लोड जो होगा वो बेसिकली इंडेक्स फाइल के अंदर यहाँ पे जाके यहाँ से जो भी पेज नेम, ये देखें यहाँ पे पेज नेम, तो पेज नेम कहाँ से आ रहा है, ये वाला पेज नेम, क्योंकि ये आपने मैंने इको जब करवाया तो आपने देखा था कि एडमिन और यहाँ पे पेज नेम कौन सा आ रहा है, पेज नेम जो यहाँ से आप पेज का नेम दे रहे हो। अब ये क्या करेगा, ये जो सेक्शन का डाटा होगा जो पेज लोड होगा, ठीक है, तो ये वही एक कोड है, तो जो मर्ज़ी आप जो रखना चाहते हैं वो रखें और यहाँ से इसको डिलीट कर दें और यहाँ से आप सेव करके अब आप अगर क्लास आईडी लेना चाहते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं लेना चाहते तो भी कोई मसला नहीं। कि पेज को सेव किया, अब मैं देखता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करने के बाद हाँ ये देखें अब मेरे पास जो रेलेवेंट डाटा था, सेक्शन के रेलेवेंट डाटा मेरे पास सारे का सारा आ गया। सेक्शंस की डाटा के अंदर जो डाटाबेस के अंदर पड़ा हुआ था वो सारे का सारा यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हम जो है वो काम कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था। अभी हम यहाँ पे देखते हैं इस एक्शन के साथ जब मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा या डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगा तो दो पैरामीटर पास होंगे, जिसके अंदर हमारे पास सेक्शंस का पैरामीटर नहीं होगा बल्कि हमारे पास पैरामीटर्स होगा। देखते हैं ये सेक्शन है तो सेशन हो सकता है या क्लास का होगा, तो यूआरएल चेंज हो जाएगा। देखते हैं कैसे यूआरएल चेंज होता है, देखिएगा यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस यूआरएल को हम देखें, सेक्शन डिलीट और डिलीट इज इक्वल टू 1, सेक्शन डिलीट इज इक्वल टू 1, शायद मैंने इसको चेंज कर दिया था। अभी यहाँ से देखते हैं 2016 डिलीट होता है या नहीं। नहीं, ये कुछ डिलीट कर रहा है लेकिन कुछ गलत चीज़ जो है वो डिलीट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या ऐसा क्या मसला है। अच्छा, इस एक्शन के साथ जो हमने एसोसिएट करनी है चीज़, बेसिकली यहाँ से हम जो एसोसिएशंस देंगे जहाँ पे लूप चल रहा होगा, फॉर ईच सेक्शंस रो काउंट नेम यहाँ पे आ गया और इस बटन के साथ एडिटिंग लिंक के साथ और साथ में हम ये जो क्लिक है इसके अंदर सेक्शन डिलीट, ये क्योंकि मैंने चेंज कर दिया था, सेक्शन के अंदर डिलीट का ही भेजता है, लेकिन क्योंकि सेक्शंस के अंदर ये जो पैरामीटर है ये इसको एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ पे क्लास आईडी ही पास की गई है, क्लास आईडी की बजाय हम क्या कर देते हैं सेक्शन आईडी। सेक्शन आईडी कौन सी है ये हम डेटाबेस में देखते हैं। डेटाबेस के अंदर ये मेरे पास सेक्शन आईडी है जो हर उस बटन को असाइन हो जाएगी। कौन से बटन को असाइन होगी, यहाँ पे हम जाते हैं, ये जो बटन है इस बटन के साथ एक आईडी होगी जो मुझे बताएगी कि सेक्शन की आईडी क्या है जो हम ये जो काम करना चाह रहे हैं। अभी 5 एंट्रीज़ हैं तो यहाँ पे मैं डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ तो क्या अभी देखते हैं इसके साथ आईडी 4 और 5 एंट्रीज़ ही रहेंगी, लेकिन इट्स मीन कि डिलीट का अभी तक काम नहीं आ रहा। तो डिलीट का काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, admin.php के अंदर और यहाँ पे क्लास आईडी के साथ साथ आपको यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि क्लास आईडी क्या, अगर हम इको करवाते हैं, इको $, क्लास आईडी और यहाँ से डाई करवा देते हैं, तो कोई भी आपने पैरामीटर चेक करना हो कि इसकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। यहाँ पे आप डिलीटेड पैरामीटर के हमारे पास क्या आ रहा है डिलीटेड, तो यहाँ पे क्योंकि हम पैरामीटर भेज ही डिलीट कर रहे हैं तो पैरामीटर नंबर 1 हमारे पास डिलीट आ रहा है, पैरामीटर 2 जो है वो हमारे पास क्या आएगा क्लास आईडी आएगा। तो यहाँ पे हम एक और पैरामीटर जो है वो भेज देते हैं और इस पैरामीटर को हम
यही पैरामीटर जो है वो हम ये वाला ले लेते हैं, चलें, क्योंकि डिलीट आ रहा है, हमें लिखना नहीं पड़ेगा। यही हम जो है वो यहाँ पे लगा के काम जो है वो चला देते हैं। तो डिलीटेड यहाँ से हमारे पास एम्प्टी छोड़ देते हैं, और यहाँ से हमारे पास हमने एक कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे अब क्योंकि हम देख रहे हैं, और यहाँ पे अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर तो हमारे पास दिस वन कंडीशन अकर्ड होती है, पैरामीटर दिस वन, अगर पैरामीटर इज़ इक्वल टू डिलीटेड, अगर डिलीटेड होता तो फिर हमने क्या करना, तो यहाँ पे पैरामीटर अगर डिलीटेड होता है तो पैरम 2 की बजाय हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने किसी क्लास आईडी को जो है वो हमने यहाँ पे हम कर देंगे सेक्शन आईडी। ये अगर ना भी चेंज करते तो कोई इशू नहीं था इसका, लेकिन ये पैरामीटर के अंदर हम इसलिए चेंज कर देते हैं, जो हमारे पास रेलेवेंट नेम हमने शो करना होता है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे सेक्शन आईडी वेयर, यहाँ पे भी हम सेक्शन आईडी, ये सेक्शन आईडी मैच करेगी जो डेटाबेस के अंदर एट्रीब्यूट का नेम है, मतलब दिस वन के साथ मैच करेगी। एंड ये जो सेक्शन आईडी है, ये जो सेक्शन आईडी मैं पास कर रहा हूँ, ये बेसिकली इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है इसको मैच करवाएगी, इसके अंदर जो है वो वैल्यू आएगी। तो देखते हैं ये सेक्शन आईडी, और यहाँ से भी हम डिलीट कहाँ से करना है, यहाँ से हमने अपने टेबल का नाम देना, और टेबल का नाम है सेक्शन, और फ्लैश मैसेज आएगा डाटा डिलीटेड, और रीडायरेक्ट कर जाएगा PHP इंक्वायरी। इंक्वायरी के ऊपर हमने नहीं करवाना, हमने किसके ऊपर मूव करवाना, सेक्शंस के ऊपर। तो सेक्शंस के ऊपर हमने रीडायरेक्ट करवा देना। तो यही हमारा बेसिकली काम था। तो देखते हैं यहाँ पे मैं अभी जो है यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी तक वो डाई कंडीशंस के अंदर है, तो यहाँ से मैं इसको उठा देता हूँ, क्योंकि डाई के बाद आप जानते हैं कि कोई कोड भी हमारा नहीं चलता। तो यहाँ पे एडमिन डिलीटेड ये सेक्शंस, तो दिस पेज इज़ नॉट अवेलेबल, रीज़न बिहाइंड क्या हो सकती है। यहाँ से इसको मैं जो है वो कॉपी करता हूँ। चलें देखते हैं इसको क्या इशू हो गया है, और मे बी सम पैरामीटर गिवन की वजह से सेक्शंस और रीडायरेक्ट, क्योंकि हमने यही नई चीज़ ऐड की है सेक्शन। ओके, तो अभी हम मूव करवा के तो यहाँ से अभी हम मूव करते हैं ब्राउज़र के ऊपर, देखते हैं कि यहाँ से हमारे पास मूव नहीं कर रही, रीज़न क्या है देखते हैं। दिस वन what happened with it, let me check first। ये हमने कोड ऐड किया है, लेकिन ये ऐसा करना नहीं चाहिए था इसको। लेट मी चेक। ओके, दिस वन मे बी इज गोइंग विद इट, क्योंकि पैरामीटर्स के अंदर इक्वल हम जो है वो नहीं लगाते होते। और यहाँ पे शुड वर्क, नो, यस वर्किंग फाइन। वो जस्ट कुछ मेन फाइल के अंदर जो एडमिन की फ़ाइल उसके अंदर एरर था पूरी की पूरी फाइल के अंदर, तो इस वजह से वो उसने कहा है कि भाई आप सब्र करें। और यहाँ पे मैंने सेक्शंस करते हैं, मैंने सेक्शंस के बाद ये देखें मेरे पास सेक्शंस आ गए, क्योंकि वहाँ पे मैंने कोडिंग की हुई है हमने पैरामीटर इज इक्वल टू डिलीट। अगर डिलीट का अंदर आता है तो फिर यहाँ से वो रीडायरेक्ट करके सेक्शन को रिफ़्रेश करेगा। आइए देखते हैं क्या हमारे पास ये काम करता है या नहीं करता। तो यहाँ से मैंने डिलीट, और यहाँ पे देखिएगा अभी सेक्शंस दूसरा पैरामीटर स्लैश के साथ जो है वो मूव कर जाएगा। आईडी कोई भी जो इसकी आईडी होगी, आईडी नंबर 5 के ऊपर मूव किया और डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज तो आ गया,
लेकिन जो है वो डाटा स्टिल नॉट डिलीटेड। व्हाट इज़ द रीज़न शुड बी, क्या हो सकती हैं रीज़न? तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या रीज़न हो सकती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं वेयर db डिलीट सेक्शंस और मुझे लगता है कि यहाँ से जो सेक्शन आईडी है ना वो पास नहीं हो रही होगी। तो सेक्शन आईडी को पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेक्शन की क्लास के अंदर जाके हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास क्या पैरामीटर्स वैल्यूज़ आ भी रही हैं कि नहीं। तो हम एडमिन के अंदर जाके कैसे चेक कर सकते हैं, आप मुझे बताएंगे। इको और यहाँ से आप $, पैरामीटर 1 और यहाँ पे आप इको और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, $सेक्शन आईडी और यहाँ पे आप लगा सकते हो डाई क्या करेगा, मेरा काम यहीं पे रोक देगा, आगे फर्दर जो है वो डिलीट और 5 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसके अंदर इन भी हो रहा है और सेक्शन आईडी भी आ रही है और सेक्शन आईडी का वैल्यू भी आ रही है। डिलीट भी कहाँ से करना है, सेक्शन से करना है, मूव भी। तो समथिंग रॉन्ग। आईडी 5 आ रही है, आईडी 5 क्या हमारे पास आईडी 5 सेक्शन की आईडी हमारे पास 5 है भी है, जिसके अंदर हमारे पास नेम इसका ये चीज़ आ रही है। तो यहाँ से इसको डिलीट करना चाहिए। यहाँ से हम देखते हैं और इसको सेव कर लेते हैं और दोबारा से इसको रीलोड करते हैं। क्या हमारे पास should delete the ID number 5 but not deleting what happening with it, will check it later। बट आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि हम किस तरह से हम इसके अंदर डाटा जो है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, क्रिएट के लिए अभी तक मैंने आपको नहीं बताया। क्रिएट के लिए हमारे पास 3 टेक्स्ट फील्ड्स हैं। तो इसके साथ ही अगर हम पैरामीटर्स के अंदर जैसे ही क्रिएट के फॉर्म के अंदर जो है वो क्रिएट के साथ काम करेंगे, तो यहाँ पे जैसे हमने ये पैरामीटर लगाया ना डिलीट का, तो यहाँ पे अगर पैरामीटर हम क्रिएट का भेजेंगे तो ये क्रिएट के लिए कोडिंग करना शुरू कर देगा। तो डिलीट बेसिकली हम बाद में करते हैं, लेकिन पहले हम जो है वो इसको टॉप पे ले जाते हैं हायरार्की वाइज डिलीट, और यहाँ पे हम लिखा देते हैं टू क्रिएट या टू इंसर्ट डाटा। तो जो भी उस फॉर्म से हमारे पास डाटा आएगा उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे हम जो है वो कर देते हैं क्रिएट। तो क्रिएट यहाँ पे हमारे पास, तो अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएट मतलब यहाँ से डाटा जो है वो ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड करने के लिए हमारे पास ऐड का जो टैब है उसके अंदर हम देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ आती है। ऐड के एक्शंस के अंदर दिस वन देखें, यहाँ पे हमारे पास है टैब, ये दूसरा टैब है, और यहाँ पे हमारे पास क्लासेस नहीं। हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने सेक्शंस के अंदर जाना है और पहला पैरामीटर हमने कहा है कि क्रिएट का जो है वो क्रिएट करेगा और इसके अंदर रिडायरेक्ट करेगा। कहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा? अपने एडमिन फाइल्स के अंदर, और एडमिन के अंदर एडमिन सेक्शंस पैरामीटर 1 हमारे पास क्रिएट आएगा। पैरामीटर 1 अगर मैच करता है तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें हमने इंसर्ट करवानी है, तो यहाँ पे हम डिलीट बल्कि क्रिएट की कोडिंग हम उठा के यहाँ पे फेंकेंगे। क्रिएट की कोडिंग हमारे पास मैंने यहाँ पे क्योंकि क्लासेस का डाटा इसके साथ मिलता जाता है, तो यहाँ से हम
क्लासेस की जो कोडिंग है वो हमारे पास क्रिएट ये है, दिस वन। क्रिएट के अंदर से जो है वो हम सारा का सारा डाटा जो है वो उठा लेते हैं, क्योंकि इसका जो है वो डाटा मिलता जुलता है। और यहाँ पे हम डाल देंगे सेक्शंस के अंदर जो है वो हम यहाँ पे क्रिएट वाले इधर आके यहाँ पे हम वो करा देंगे। क्रिएट पैरामीटर मैच करेगा नेम, और क्योंकि नेम है और यहाँ से भी हमने देखना है नेम और निक नेम। दूसरा हमारे पास जो डाटा आएगा यहाँ पे आएगा NIC के निक अंडरस्कोर नेम। और तीसरा हमारे पास यहाँ पे है क्लास आईडी और टीचर आईडी। तो यहाँ पे हमारे पास टीचर आईडी ऑलरेडी है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे हम टीचर आईडी अगर नेल होती है तो यहाँ पे वो कहता है इस तरह से कर दें। इसी तरह से इसको कॉपी करके टीचर आईडी भी हमें चाहिए, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं अगर, क्योंकि क्लास आईडी भी हमारे पास नहीं आती तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लास आईडी, यहाँ से हमारे पास क्लास आईडी और यहाँ पे भी हमारे पास क्लास आईडी और यहाँ पे भी हमारे पास क्लास आईडी। टीचर्स के लिए वो डाटा पहले मेंटेन्ड है, तो ये सारे का सारा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा डाटा के अंदर, नेम, निक नेम, टीचर आईडी। और यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड वन डाटा बनेगा वो क्लास आईडी का डाटा जो है वो हमारे पास मेंटेन हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्लास आईडी और यहाँ पे क्लास आईडी का नेल होती है, तो यहाँ पे हमारे पास ये सारे का सारा डाटा इस डाटा के अंदर, और यहाँ पे इस क्लास के अंदर नहीं बल्कि हम कहते हैं कि ये सेक्शन के अंदर पॉपुलेट हो। और यहाँ से हमारे पास दोबारा डाटा सेक्शंस के लिए मूव कर दे। तो इतना सा जस्ट हम काम करना है। अभी देखते हैं कि क्या हमारे पास डाटा इंसर्शंस का भी काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। डाटा हमारे पास 1 2 3 4 5 टेबल अभी हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम सेक्शन 1 और यहाँ पे सेक्शन और टीचर कोई भी एलोकेट कर देते हैं। अभी तक ऐड क्लास का बटन कॉल हो रहा है, तो क्रिएट क्लास, क्रिएट क्लासेस, क्योंकि यहाँ पे जब ऐड बटन है उसने क्लासेस के अंदर जाके क्रिएट किया, तो क्लासेस के अंदर जब जैसे किया तो सेक्शंस क्लासेस के अंदर चले गए। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक नहीं है, जहाँ पे ऐड का बटन है वहाँ पे अभी तक हमने सेक्शंस के अंदर जाके ऐड का जो बटन है वो हम देखते हैं उसके अंदर हमने कहीं पे जो, क्योंकि ऐड का बटन बेसिकली सबमिट का बटन है और इसने ही ये है सबमिट। इसको हमने बताना था कि आपने कौन से सेक्शंस को कॉल करना है, तो ये इसलिए ऐड क्लासेस है। तो यहाँ पे ऐड हम सेक्शंस कर देंगे। तो ये उसका नेम चेंज हुआ है अभी, और नेम चेंज हुआ है। तो ये आखिर पैरामीटर कहाँ से चेंज होंगे, पैरामीटर चेंज दिस वन। ओके, यहाँ से हमारे पास होगा सेक्शंस और क्रिएट। तो देखते हैं क्या करता है। क्लासेस के अंदर बेसिकली इसको नहीं जाना चाहिए था, इसको यहीं से किधर गया, यहाँ पे ये है सेक्शंस, ऐड सेक्शंस, थर्ड ईयर, थर्ड और टीचर, ऐड सेक्शन मूव तो कर गया। सेक्शन जैसे क्लिक करते हैं तो सेक्शंस और क्रिएट, यस, अब जाके सेक्शंस के अंदर आ गई। ये देखें थर्ड ईयर क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली वहाँ पे चेंज नहीं किया था, तो यहाँ पे ये कर देते हैं सेक्शन 3, यहाँ पे हम कर देते हैं सेक्शन 2 और नेम क्या शो होगा वो हम देखना चाहते हैं। यहाँ पे हम सेक्शन 13 नेम ये वाला जो है वो हमारे डेटाबेस में शो होगा। और यहाँ पे हमारे पास सेक्शन 22 और यहाँ पे हम कर देते हैं 12 और ऐड करते हैं।
तो यहाँ पे क्रिएट, यहाँ से हमें पता चला कि सेक्शंस और क्रिएट वाले फॉर्म के ऊपर ही जाएगा और यहाँ पे हमारे पास सेक्शंस के अंदर सेक्शंस ही मैनेज हो रहे हैं। तो डाटाबेस के अंदर भी जाके देख सकते हैं, यहाँ पे सेक्शंस हमारे पास सारे के सारे मेंटेन हो रहे हैं, सेक्शन ये देखें ऐड हो रहे हैं। तो यही था हमारा लेक्चर्स। तो इसी तरह से आपने काम करना है, इस तरह से देखते जाएं। आप लोगों के पास अगर ये फाइल चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और या फिर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं फिर आपको इस प्रोजेक्ट का लिंक दे दूँगा। आप इस तरह से इस प्रोजेक्ट को कैरी कर सकते हैं और इसी तरह से एडिट कर सकते हैं। पहले से हर चीज़ बनी हुई है, आपने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो भी फॉर्म ऐड करना है, एम्बेड करना है, वो आप कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।